last lecture, we have proved that root 2 and root 5, root 3, root 7, all irrational number, and how can we prove that? We have to prove that they have common factor other than 1. हम लोगों ने रूट 2, रूट 5, रूट 7 सबको प्रूव किया पिछले लेक्चर में. किस बेसिस पे किया कि उसको हमने पहले रेशनल नंबर माना और फिर हमने प्रूव किया कि उस दोनों रेशनल नंबर है तो उसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए. लेकिन हमने क्या प्रूव किया कि वो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर उनमें है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूट 11 को. तो रूट लेट if possible let root 11 is a rational number. Clear? अब ये रेशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में लिखना चाहिए? ए बाई कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ can be written in the form of a by b. Clear? अब a by के b में लिख दे तो a और b क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए और उसका a and b have no common factor other than 1. Clear? And a b is a integer. तो हमने क्या किया कि रूट 11 को रेशनल मान लिया. अब रेशनल है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. 11 इज द फैक्टर ऑफ a square, so 11 is also factor of a. Clear? Again, अब क्या हमको प्रूफ करना है कि 11 क्या है? b का फैक्टर है. तो क्या करेंगे? एक जगह पे कितना रखेंगे? लेट a इज इक्वल टू 11c. जितने का होगा उतने का c कर देंगे. तो फिर इसमें पुट करते हैं 11b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c का होल स्क्वायर. 11b स्क्वायर इज इक्वल टू 121c स्क्वायर. और फिर इसको काटते हैं तो कितने हो जाएंगे? b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c स्क्वायर. हियर 11 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर एंड 11 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b square and 11 is also factor of b. Here so we proved that 11 is a factor of a and b both, and we have supposed that root 11 is a rational number and it have no common. हमने क्या माना था कि रूट 11 एक रेशनल नंबर, उससे कोई कॉमन फैक्टर नहीं. लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 11 दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया. सो 11 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b. Clear? So it contradict our assumption that root 11 is a rational number. Clear? Next, अब हमको प्रूफ करना है. अब हम देखो एक तरह से जैसे थ्योरम में होता है ना, थ्योरम प्रूफ हो गया तो उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं. तो उसी तरह से आप थ्योरम की तरह समझो कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, रूट 8, रूट 11 ये प्रूफ हो चुका है कि ये रेशनल नंबर. क्लियर? ये प्रूफ हो चुका है. अब इसमें आगे एक 2 लगा हुआ है, 2 रूट 3. हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है. क्लियर? तो अब हमें ये पता है, अब ये क्लियर हो चुका है कि रूट 3 मेरा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है. तो हम क्या करेंगे? इफ पॉसिबल सेकेंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं.
if possible, let 2√3 is a irrational number. क्लियर? हमने क्या किया, हमने ये 2√3 को एक रेशनल नंबर मान लिया. क्लियर? रेशनल नंबर मान लिया तो इसको हम कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म p बाई q, या वो a बाई b रखते हैं, a बाई तो 2√3 को हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a b क्या है, आर इंटीजर्स. ए बी क्या है मेरा, इंटीजर्स है, तो ए बी के फॉर्म में हमने लिख दिया. अब बताओ कि अगर हम 2 को नीचे लेते आते हैं, ए बी इंटीजर है, उसको 2 से डिवाइड किए हैं, तो क्या वो इंटीजर है तो रेशनल है, और रेशनल को 2 से डिवाइड करते तो रेशनल ही होगा ना. हमें पता है कि ए बी की कोई भी वैल्यू पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल ही रहेगा. लेकिन ये क्या है, √3, ये क्या है मेरा, इरेशनल. वी नो दैट, हम प्रूव कर चुके हैं √3 क्या है मेरा, एक इरेशनल नंबर है, और इसलिए जो हमने माना था वो क्या था, गलत था. फॉर एनी वैल्यू ऑफ a and b, a by 2b be a रेशनल. ए बी की कोई भी वैल्यू पे a by 2b क्या होगा, एक रेशनल ही नंबर रहेगा. बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर. सो आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग. जो हम मैंने माना था वो रॉन्ग है, गलत है. क्लियर? नेक्स्ट, 2 प्लस √3, फिर क्या करेंगे, इसे रेशनल मान लेते हैं. वही चीज फिर से लिखते हैं कि लेट √2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर. सो इफ पॉसिबल let 2 plus √3 is a rational number where a and b are integers. हमने एक लाइन मिस किया है क्या, तो ए बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है. 2 प्लस √3 एक रेशनल है तो उसे ए बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ए बी क्या है, इंटीजर्स. अब हमको पता है कि √3 इरेशनल है तो उधर भेज देते हैं. ठीक है, अब हम a बाई क्या एलसीएम b ले लिए और माइनस कर दिए 2. अब a फॉर एनी a b की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 0 4 कुछ भी रखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, रेशनली रहेगा. लेकिन ये क्या है, हमें पता है कि √3 हम एक तरह से थ्योरम की तरह प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है. तो इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, गलत है. ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a minus 2b by b is a rational. but √3 is irrational. तो ये सही कैसे हो सकता है, इक्वल कैसे हो सकता है, इसलिए जो हमने माना था इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एग्जम्पशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 5√2 को प्रूव करना है, तो इसको रेशनल नंबर मान लिए, और
रेशनल नंबर और ए बी क्या है, इंटीजर है। 3 + 5 √2 को a/b मान लिया। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले 3 को उधर लेते जाते हैं, तो ए 3 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, और फिर 5 को उधर लेते जाते हैं। अब ए बी के कोई भी वैल्यू पे ये क्या होगा, इरेशनल, और ये क्या होगा, सॉरी ये रेशनल, और ये क्या होगा, इरेशनल। तो हमने जो माना वो क्या है, गलत है। क्लियर। अब नेक्स्ट है 1/√2। 1/2 को भी रूल ये प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, 1/√2 को करना है, तो 1/√2 को क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/√2 को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि मेरा नीचे है। तो क्या किए हमने, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2/2 हो गया। अब √2/2 को हम रेशनल मान लेते हैं। √2/2 को क्या किए, रेशनल मान लिए। तो रेशनल है तो मेरा क्या होगा, ए और बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 को ऊपर लेते जाते हैं, और कोई भी वैल्यू के पे ए और बी की कोई भी वैल्यू रखते हैं ए और बी पे, तो क्या होगा, ये मेरा एक रेशनल नंबर होगा, जबकि √2 क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, और इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, रॉन्ग है। क्लियर। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 - 5 is irrational. First, let 4 - 5 √2 is a rational number. हम इसको रेशनल नंबर मान लिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b are integers. हो गया। अब क्या करेंगे, इनको इधर भेज देते हैं। गलत, क्या हुआ, ये तो मेरा उधर चला गया। तो हम क्या करते हैं, 5 - 5 √2 को उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और a/b को इधर ले आते हैं। वो गलत नहीं था, वो सही था, बस हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्लियर। तो पुट दिस -5 √2, हमें क्या करना है, √2 को एक अकेले रखना है। अब मैं दिमाग में पहले, क्योंकि हमको √2 को अलग रखना है, क्योंकि वो इरेशनल हमको पता है, इसलिए ठीक है। और फिर यहाँ पे हम b को लेते हैं, 4b - a = 5 √2, और फिर हम क्या करेंगे, 5 को नीचे लेते आएंगे, और ए बी की कोई भी वैल्यू पे क्या होगा, हमारा जो है LHS वो क्या होगा, रेशनल रहेगा। और जबकि हमको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इसलिए जो हमने माना था वो क्या है, गलत माना था कि एक रेशनल और इरेशनल कैसे बराबर हो सकता है, इसलिए हमने जो माना था वो गलत माना था। और फिर हमें प्रूव करना है √2 √3 - 1, तो फिर हम वही इसी तरह करेंगे, 2 √3 - 1, तो 2 √3 - 1 को हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अब हमको किसको एक अकेले रखना है, √3 को, तो 1 को क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा, तो b + a + b हो गया। और फिर क्या करेंगे, 2 को नीचे लेते आएंगे, और a भी एक इंटीजर है, तो कोई भी वैल्यू पे ये मेरा a + b/2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर रहेगा, जबकि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ a and b, a भी मेरा एक इंटीजर है, our a + b/2b is a rational number where √3 is a irrational. we know that, हम ये जानते हैं, we know that यहाँ पे। और फिर हम लिखेंगे कि
So our assumption is wrong. This contradicts our assumption that 2 root 3 minus 1 is a rational number. Clear? Thank you, class.